हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस आज क्विक एनर्जी अपडेट में होगा कि ये इंसान आपसे कहना क्या चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। टैरो से हम देखेंगे आज कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त। बिल्कुल शॉर्ट रीडिंग है, टाइमलेस है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू दे वांट टू से। आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझसे नाराज़ मत हो। आपके पर्सन का पहला मैसेज, आपने बाउंड्री सेट की है, मे बी आपने कट ऑफ कर दिया है और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दे आर थिंकिंग अबाउट यू हैवीली। ये इंसान में भी बीमार है, फीवर हो सकता है उन्हें। ओके, मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, अगर फिज़िकली नहीं भी। आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी डिफरेंट किसी आईडी से, सम अदर वे। बिकॉज आई डेफिनेटली फील विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आपने कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। देयर इज दिस एनर्जी ऑफ ब्लॉकिंग। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। और वो आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं है, अपना कह दिया या अपना जो भी आपने कर लिया, मेरी बात नहीं सुनी। दे आर डिसाइडिंग समथिंग, दे आर प्लानिंग समथिंग। वो आपको ये बताना चाहते हैं दे वांट टू बी विद यू। वो आपको नहीं जाने देंगे, वो वापस आएंगे। दे विल ट्राई टू कम बैक। 4 of Cups। चाहे आप मुझसे नाराज़ हो जाओ, चाहे मुझसे नफ़रत करो, जो भी करो, बट आई एम गोना टॉक। एस ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि उनकी अप्रोच क्या हो। पेज ऑफ कप्स, लाइटर वे में किस तरह आपसे बात करें, कैसे आपको अप्रोच करें। दे रियली वांट टू शेयर समथिंग हियर विद दिस Ace of Swords. This is also about breakthrough, truth, revealing, wisdom, information, important information, big news. इसका ये मतलब भी है। आप दोनों के दरमियान एक डेड लॉक नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ से अब कहाँ जाएं। लेकिन ये इंसान कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे। 3 of Swords नज़र आ रहा है। हार्ट ब्रोकन नहीं है इंसान, बहुत सोच रहे हैं आपके बिहेवियर के ऊपर, बहुत सोच रहे हैं। आई फील लाइक वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड यू। अभी रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में जो भी आपके एक्शंस रहे हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और आप ये कह रहे होंगे इट्स सो ईजी, इट्स सो सिंपल। जो भी आपने बाउंड्री सेट किया, जो भी आपने मल्टीपल टाइम्स लाइफ में उनको समझाया, वो नहीं समझ रहे हैं क्योंकि वो नहीं समझना चाहते हैं। दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। और वो ये कह रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके बिहेवियर को, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। इस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि आप दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम राइट देयर। और ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट करें। दे आर गोइंग टू कांटेक्ट यू नो मैटर व्हाट। आपने अगर उन्हें ब्लॉक किया है, व्हाट्सएवर, किसी ना किसी तरह ये इंसान आपसे कनेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद आपको खुशी नहीं होगी उनके कनेक्ट करने से, बिकॉज़ जो भी वो कहेंगे मे बी आपको हैप्पीनेस नहीं देगा। वो जो भी वो कहेंगे, आपको लगेगा कि वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी मिस्टेक नहीं मान रहे हैं, बात को किसी और तरह घुमा रहे हैं। इस तरह से आपको फील होगा। मतलब ये कॉन्वर्सेशन ऑनेस्ट तो है, बट फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस कॉन्वर्सेशन से। इस लाइक कि कोई इंसान आपसे जुड़ना भी चाह रहा है, बट वो अपनी मिस्टेक भी नहीं मानना चाह रहा है। थोड़ा मैनिपुलेट करके सिचुएशन को आपको साथ रखना चाह रहा है, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। नो डाउट ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन की मुझे बहुत कमी नज़र आ रही है। एंड आई थिंक कि आपको शायद इमोशनल कनेक्शन की नीड थी, और वो इमोशनल कंफर्ट, वो इमोशंस, वो प्यार, वो एक कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा था, एंड दैट्स वाई आप डिटैच हो गए। और ये इंसान ज़रा, इनका लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट
बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी नहीं है, वो चीज़ वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।